बड़नगर गांव में एक पहलवान नाम का व्यापारी रहता था। उसका शरीर भारी भरकम था, आवाज रौबदार और बातों में हमेशा बड़ी बड़ी डींगे। उसके पास एक ऊंट था जिसे वह अपने सामान ढोने के लिए इस्तेमाल करता था। लेकिन पहलवान जी में दो बुरी आदतें थीं। पहला, उन्हें बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था और दूसरा, वे बहुत जिद्दी थे। एक दिन की बात है, पहलवान जी काम से थककर घर लौटे। घर पहुंचते ही उन्होंने ऊंट को चारा डालने की बात अपनी पत्नी से की। पत्नी ने साफ कह दिया, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, नौकरानी नहीं। चारा डालना हो तो खुद डालो। बस फिर क्या था, दोनों में बहस हो गई। बहस इतनी बड़ी कि दोनों ने शर्त लगा ली कि अब वे एक दूसरे से एक शब्द नहीं बोलेंगे। जो पहले बोलेगा वही ऊंट को चारा डालेगा। दोनों चुपचाप बैठ गए। थोड़ी देर बाद पड़ोस के दो बच्चे, राम और श्याम, खेलने आए। उन्होंने पहलवान और उनकी पत्नी से बातें करनी चाही, पर कोई जवाब नहीं मिला। बच्चों ने सोचा, चलो फल खा लेते हैं। उन्होंने घर के सारे फल खा लिए और मजे से घर लौट गए। फिर आए दो चोर रात को। दो चोर काले मास्क पहनकर घर में घुस आए। उन्होंने सारा कीमती सामान चुरा लिया। फिर भी पहलवान और उनकी पत्नी चुप रहे, ऊंट की चारे की जिम्मेदारी से बचने के लिए। सुबह मोहल्ले के हलवाई का बेटा दही का डब्बा लेकर आया। बोला, पापा ने दही भेजा है, कहाँ रखूं? पहलवान और उनकी पत्नी अब भी चुप। पत्नी ने दुख में सिर पकड़ लिया। हलवाई का बेटा समझा कि उसने इशारे में कहा, सिर पर डाल दो, और उसने सचमुच दही पत्नी के सिर पर डाल दिया। इतने में दरवाजे से एक भूखी बिल्ली अंदर आई। उसे लगा जैसे कहीं दूध रखा हो। वह सीधी छलांग मारकर महिला पर कूद पड़ी। पत्नी दर्द और झल्लाहट में चिल्ला उठी, अरे ये दही है, दूध नहीं। और तभी पहलवान मुस्कुरा उठे। शर्त टूट चुकी थी। उन्होंने ठहाका मारते हुए कहा, अब तो ऊंट को चारा तुम्हें ही डालना पड़ेगा। सीख, जिद और चुप्पी कभी कभी इतनी दूर ले जाती है जहां हंसी और समझदारी ज्यादा जरूरी होती है।